नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और जेएनटी स्पेशल के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। पूरी एक शताब्दी बाद मां अन्नपूर्णा की दिव्य मूर्ति अपने देश, अपने घर, अपने भारत की धरती पर पहुंची है। मां अन्नपूर्णा की वापसी की कहानी बेहद दिलचस्प है। यह मूर्ति कनाडा में मैकेंजी आर्ट गैलरी के कलेक्शन का हिस्सा थी। अब हुआ यूं कि पिछले साल कनाडा में ही रहने वाली भारतीय मूल की एक आर्टिस्ट दिव्या मेहरा को मैकेंजी आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी लगाने के लिए बुलाया गया। उन्होंने गैलरी में रखी प्राचीन मूर्तियों का अध्ययन करना शुरू किया तो उनकी नजर देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति के एक हाथ में खीर का कटोरा था और दूसरे हाथ में दंड। जब उन्होंने रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला कि 1913 में बनारस के एक मंदिर से ऐसी ही मूर्ति गायब हुई थी, जिसे मैकेंजी आर्ट गैलरी ने एक्वायर किया था। फिर क्या था, एक के बाद एक कहानी की कड़ी जुड़ती चली गई और आज मां अन्नपूर्णा की घर वापसी के रूप में उस कहानी का सुखद अंत हो गया। ये स्वागत, ये सत्कार, ये मंगल उत्सव, ये पूजा संस्कार, ये उत्साह है मां अन्नपूर्णा की घर वापसी का। ये जश्न है उस देवी के घर लौटने का जिन्हें 100 साल पहले अपनी ही धरती से जड़ें समेटकर एक पराये देश जाना पड़ा था। जिन मां अन्नपूर्णा ने सदा से भारत की भूमि को धन धान्य से परिपूर्ण रखा, वो मां बरसों बाद उसी धरती पर लौटी हैं। कनाडा से भारत के सफर में मां अन्नपूर्णा ने केवल 7 समंदर ही पार नहीं किया, बल्कि समय के उस अथाह सागर को भी लांघा है, जिसने भगवान और उनके भक्तों के बीच पूरी एक शताब्दी का फासला खड़ा कर दिया था। 1913 में काशी से मां अन्नपूर्णा की ये दिव्य प्रतिमा चोरी हो गई। समय की लहरों में बहती ये प्रतिमा कनाडा जा पहुंची। बहुत प्रयासों के बाद अब भारत की भूमि पर मां अन्नपूर्णा के स्वागत की शुभ घड़ी आई है। वैसे तो 15 अक्टूबर को दशहरे के पावन दिन पर ही मां अन्नपूर्णा की ये सदियों पुरानी प्रतिमा भारत वापस आ गई थी, लेकिन माता अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना का शुभ योग अब बना है। मैं तो यही कहूँगी कि काशी ने जिस व्यक्ति को सांसद चुन के भेजा वो भारत के प्रधानमंत्री बने और काशी के प्रति जो उन्होंने अपना वायदा था, जो कर्तव्य था, वो पूर्ण रूप से निभाया है। काशी की महारानी को उसके क्षेत्र में वापस लाने का काम जो किया है, आप उसको मतलब मेरी अंतरात्मा से पूछे तो शायद मैं उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकती। 15 नवंबर को मां अन्नपूर्णा काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में अपनी पुरानी शोभा के साथ स्थापित हो जाएंगी। मां अन्नपूर्णा को देश की राजधानी से काशी के लिए विदा करने से पहले एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में देश के केंद्रीय मंत्रियों, यूपी सरकार के मंत्रियों और कई गणमान्य मेहमानों की मौजूदगी में केंद्र सरकार ने मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को काशी में स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दिया। तो भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को माता अन्नपूर्णा की मूर्ति सौंप दी है। आप देख सकते हैं कि रथ में माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को स्थापित किया गया है। तमाम मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, केंद्र सरकार के हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ से ये मूर्ति जो है वो जाएगी। आप देख सकते हैं एक बड़ी सी मूर्ति और है, ये प्रतिरूप बनाई गई है। असल मूर्ति यहाँ पर सामने मंदिर में स्थापित की गई है। ये रथ करीब 19 जिलों को कवर करेगा और जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तमाम मंदिरों से होते हुए रथ गुजरेगा। जगह जगह श्रद्धालु इस मूर्ति का, इस प्रतिमा का इंतजार कर रहे हैं। तो सोच
ये है कि भव्यता के साथ माता अन्नपूर्णा को जो है वो काशी विश्वनाथ पहुंचाया जाए और उसी सोच के हिसाब से इस पूरी यात्रा को बड़े उत्सव की तरह मनाते हुए तमाम लोग ये नजर भी आ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि इस उत्सव में हर कोई चाहता है कि वो शरीक हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री हो या फिर केंद्र सरकार के तमाम मंत्री। उत्तर प्रदेश सरकार को मूर्ति सौंपे जाने के साथ ही मां अन्नपूर्णा काशी की यात्रा पर निकल चुकी हैं। विदाई समारोह की तरह मां अन्नपूर्णा की यात्रा बेहद भव्य होने जा रही है। मां अन्नपूर्णा के जुलूस को वाराणसी तक पहुंचने में 4 दिनों का वक्त लगेगा। इस यात्रा के दौरान मां अन्नपूर्णा की सवारी के लिए एक भव्य रथ तैयार किया गया है। मां अन्नपूर्णा दिल्ली से वाराणसी तक का सफर इसी रथ में करेंगी। सड़क मार्ग पर जिन जिन जगहों से ये शोभा यात्रा निकलेगी वहां इनका स्वागत किया जाएगा। पूरी यात्रा के दौरान फूलों से सजे इस आलीशान रथ पर मां के भजन पूजन का कार्यक्रम होता रहेगा। मां अन्नपूर्णा के रथ के पीछे एक और रथ चलेगा जिसमें लोक कलाकार मां अन्नपूर्णा के भजन और कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां देंगे। इसी ट्रक में आप देख सकते हैं पूरा एक ट्रक मंदिर के तौर पर बनाया गया है और इसी में प्रतिमा को लेकर 4 दिनों तक यात्रा निकाली जाएगी। आप देख सकते हैं चारों तरफ से इस ट्रक को सजाया गया है। हर तरफ मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा के साथ आपको उनकी तस्वीरें नजर आएंगी। ऊपर की तरफ जहां आप देख रहे हैं यहाँ एक मंदिर तैयार किया गया है। सुबह शाम यहाँ पर मां अन्नपूर्णा की आरती की जाएगी और इसके साथ जहां जहां से यात्रा निकलेगी वहां तमाम श्रद्धालु माता के दर्शन करते हुए आपको नजर आएंगे। करीब 19 जिले ऐसे होंगे जहां पर उत्तर प्रदेश के तमाम लोग माता के दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप समझें तो इस मंदिर के ठीक आगे की तरफ आपको तमाम लोग नजर आ रहे होंगे जो भजन कीर्तन करते हुए मां अन्नपूर्णा को लेकर काशी जाएंगे। तो 19 दिनों से लोग कह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं आप लोग। अब 4 दिन बचे हैं तो इन 4 दिनों का जो आपका टाइम है वो कैसे रहने वाला है? मैं इनके साथ रहूंगा। कैसा टाइम 4 दिन कटने वाला है और किस तरीके से तैयारी? 4 दिन हम माता अन्नपूर्णा के भजन कीर्तन करते हुए चलेंगे और 19 जिलों से निकलते हुए चलेंगे और बाद में बनारस पहुंचने के बाद माता की मूर्ति स्थापना होगी और वहाँ बड़ा एकदम बहुत रंगारंग कार्यक्रम होगा माता देवी उसका। आपको बता दें कि 4 दिनों के सफर में मां अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होकर गुजरेगी। दिल्ली से वाराणसी के सफर में सबसे पहले शोभा यात्रा कासगंज में सूकर क्षेत्र सोरो पहुंचेगी। यहां प्रथम रात्रि विश्राम होगा। अगले दिन यानी 12 नवंबर को मां अन्नपूर्णा एटा मैनपुरी होते हुए कानपुर के तपेश्वरी देवी मंदिर पहुंचेगी। इसके बाद उन्नाव, लखनऊ और बाराबंकी से गुजरते हुए 13 नवंबर को मां अन्नपूर्णा की शोभा यात्रा रामलला के धाम अयोध्या पहुंचेगी और यात्रा के आखिरी दिन यानी 14 नवंबर की शाम को मां अन्नपूर्णा 100 साल का सफर तय करके अपने शहर काशी की शोभा बढ़ाएंगी। आज इस मूर्ति को उत्तर प्रदेश ले जाकर 4 दिन पूरे प्रदेश का भ्रमण कराएंगे। ये पहला दिन जो है भ्रमण हमारा सोरो तक होगा। रात्रि विश्राम सोरो पे जो है होगा कासगंज में। फिर दूसरे दिन जो है हमारा रात्रि विश्राम कानपुर के मंदिर में होगा। तीसरे दिन इसका रात्रि विश्राम जो है राम मंदिर अयोध्या में होगा और चौथा दिन जो है ये दुर्गा कुंड जो है वाराणसी में जाकर वहां पर रात्रि विश्राम हमारी मूर्ति करेगी। 15 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में काशी विश्वनाथ मंदिर के ईशान कोण में पूजा पाठ और मंत्रोच्चार के साथ मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भारत की धरती पर मां अन्नपूर्णा के शुभागमन से न केवल भक्त खुश हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और संवारने वाले लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान खिल गई है। वरुण सिन्हा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। पौराणिक मान्यता है कि कभी काशी की धरती पर देवादिदेव महादेव ने खुद अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। पुराणों में काशी को संसार का सबसे पुराना शहर कहा गया है, तो समझिए काशी से मां अन्नपूर्णा का रिश्ता भी बस उतना ही पुराना है। तभी तो जैसे जैसे मां अन्नपूर्णा दिल्ली से काशी के रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही हैं,
मानो काशी के हृदय का उत्साह और उल्लास भी बढ़ता जा रहा है। साल से भी पहले माता अन्नपूर्णा की जो मूर्ति काशी से चोरी हो गई थी, वो अब फिर वापस आ रही है। माता अन्नपूर्णा फिर एक बार अपने घर लौट कर आ रही है। काशी के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। एक साल पहले 10 नवंबर को वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर जब देश के प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को यह खुशखबरी दी थी, तो मानो गंगा आरती की सारी जगमगाहट काशी की उस खुशी में समा गई थी। आज एक साल बाद जब काशी की महारानी मां अन्नपूर्णा पूरी एक सदी का सफर तय करके वाराणसी की ओर जाने वाले रास्ते पर निकल चुकी हैं, तो काशी के मन में घाटों पर एक बार फिर खुशियों की लहरें उमड़ पड़ी हैं। काशी की धरती, अगर आज आपके घर का कोई सामान कहीं चला गया और वो वापस आता है, तो वैसी ही खुशी मां अन्नपूर्णा की इस मूर्ति से है। काशी का गौरव है, काशी का इतिहास है, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कि आज जो भी हमारे धर्म का नाश हुआ है और वो हमारे धर्म की जिससे आस्था से, सनातन धर्म परंपरा से जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं विदेशों में चली गई हैं, उसको वापस लाने का, अपनी जगह पर स्थापित करने का ये एक माननीय प्रधानमंत्री का बड़ा सराहनीय प्रयास है। ये देखिए, मां अन्नपूर्णा की मूर्ति आ रही है। हमारे यहाँ की गई हुई सामान हमको कहीं मिल जा रहा है, इससे बड़ा प्रशंसा हम लोग क्या कर सकते हैं। दरअसल ये खुशी बेवजह नहीं है। काशी के लिए सदा से मां अन्नपूर्णा बेहद खास रही है। मान्यता है कि भोलेनाथ के इस धाम में ये मां पार्वती ही हैं जो अन्नपूर्णा के रूप में विराजती है। यही डोर भगवती स्वरूपा मां अन्नपूर्णा को विश्वनाथ की काशी से जोड़ती है। यूं समझिए कि जैसे महादेव मां अन्नपूर्णा के बिना अपूर्ण है, ठीक वैसे ही काशी नगरी से भी मां अन्नपूर्णा का रिश्ता भी अभिन्न है। जो भगवान शिव की शक्ति हैं वो अन्नपूर्णा है। यहाँ कहा जाता है, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः ब्राह्मणाश्च शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। यह जो काशी है यह अन्नपूर्णा की नगरी है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम मे देहि पार्वती। तो पार्वती और अन्नपूर्णा एक ही हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक उन्होंने खुद भगवान भोले को भिक्षा दी थी। कहा जाता है कि उसके बाद से आज तक सारी काशी भिक्षा लेने मां अन्नपूर्णा के दरबार में पहुंचती है। कहा जाता है कि अनादिदेव महादेव की काशी पर मां अन्नपूर्णा की असीम कृपा है। ये उन्हीं के कृपा सिंधु का विस्तार है कि काशी में कभी कोई भूखा नहीं सोता। काशी स्थिति चंद्रिका नाम का एक ग्रंथ है। वहाँ ऐसा वर्णन आया है कि भगवान शिव की ये जो राजधानी है काशी, इसमें भगवान की जो रसोई है वो अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा का जो मंदिर है वो भगवान का रसोई घर है और वहाँ से प्रतिदिन भगवान भी भिक्षा ग्रहण करते हैं। वहाँ जा कर के प्रतिदिन अन्न ग्रहण करते हैं। तो माता अन्नपूर्णा जैसे सभी काशीवासियों को भिक्षा प्रदान करती हैं, अन्न देती हैं, उसी प्रकार से भगवान शिव भी प्रतिदिन माता अन्नपूर्णा से भिक्षा ग्रहण करते हैं। यूं तो काशी में मां अन्नपूर्णा का एक मंदिर पहले से मौजूद है, लेकिन अब अन्नपूर्णा की ये सदियों पुरानी मूर्ति ठीक वही स्थापित की जाएगी जो इनकी असली जगह है, यानी भगवान विश्वनाथ के पास। आपको बता दें कि काशी के इस अनन्य धरोहर को अपनी धरती तक पहुंचने में पूरे 100 साल का वक्त लग गया। 1913 में मां अन्नपूर्णा की ये मूर्ति चोरी हो गई थी। बाद में यह प्राचीन मूर्ति मैकेंजी आर्ट गैलरी का हिस्सा बन गई। 1936 में नॉर्मन मैकेंजी ने इस प्रतिमा की वसीयत तक करा ली, लेकिन वक्त बीता और धरोहर की खबर भारत तक पहुंची। मां अन्नपूर्णा को भारत लाने के प्रयास शुरू हुए। राह मुश्किल जरूर थी, लेकिन सरकार के प्रयासों से एक लंबी और जटिल प्रक्रिया के बाद आखिरकार नामुमकिन सा दिख रहा यह मिशन मुमकिन हो गया। और इसी के चलते अब मां अन्नपूर्णा अपने असली धाम काशी पहुंचने वाली है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
घर लौटना, ये शब्द सुनने में ही कितना अच्छा लगता है, और जब कोई अपना घर लौटे तो खुशी और बढ़ जाती है। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस आई है तो देश खुशी मना रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब भारत अपनी धरोहर को 7 समंदर पार से वापस लेकर आया है। सरकारों के प्रयासों से ये सिलसिला पिछले कई सालों से चला आ रहा है और इसके तहत अब तक भारत की कई प्राचीन कलाकृतियां देश में वापस लाई जा चुकी हैं। अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। अद्भुत कलाकृति और फनकारी की मिसाल हमारी प्राचीन मूर्तियां, हमारे हीरे, हमारे आभूषण, हमारे हथियार दुनिया भर के हुक्मरानों, बादशाहों, महारानियों और सरकारों को सदा से ललचाते रहे हैं। बीतते समय के साथ कुछ मांगकर, कुछ छीनकर तो कुछ चुराकर दुनिया ने हमसे बहुत कुछ लिया है। लेकिन अब वक्त है अपनी खोई हुई धरोहर को वापस लाने का। दरअसल देशों के दायरों में बटी हुई हमारी दुनिया कागजी दस्तावेजों पर चलती है, फिर चाहे वो इंसान हो या सामान। उसे एक देश से दूसरे तक लाने और ले जाने की एक तय प्रक्रिया है। इसी तरह एंटिक आर्टिफैक्ट्स यानी प्राचीन कलाकृतियों को लाने के लिए भी एक पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। नेचुरली इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। पहला अपना देश का मूर्तियाँ आइडेंटिफाई करना, वो मूर्ति किधर से लाए वो रिकॉर्ड्स निकालना, और मूर्ति का क्या बैकग्राउंड है वो निकालना है। फिर उसके बाद वो वापस लाना नहीं लाना वो तय करना है। अब पर वापस लाना है तो फिर सरकार से बातचीत शुरू करना, करस्पॉन्डेंस शुरू करना। लगातार 1 दिन का 2 दिन का नहीं, सालों भर ये करस्पॉन्डेंस चलते रहते हैं। उसको स्पीडअप करना, स्पीडअप करके लाना बहुत, आप जैसा बोले, वो टास्क विषय है। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति के आने से आज देश में खुशी है। लेकिन आपको बता दें कि सदियों पुरानी इस प्राचीन मूर्ति को भारत तक लेकर आना आसान काम नहीं था। इसके लिए सरकार को एक बेहद लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। ये लगातार भारत सरकार की तरफ से जो एम्बेसीज रहते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री रहते हैं, कल्चरल डिपार्टमेंट है, बहुत कुछ प्रयास करते रहते हैं। पहले भी नरेंद्र मोदी जी सत्ता आने से पहले भी प्रयास किया, ऐसा नहीं प्रयास नहीं किया, मगर उस समय पूरा जितना सफल होना था सफल नहीं हुआ। लगभग मेरे ख्याल से 13 एंटिक्विटीज आज़ाद के बाद अभी तक लाए गए। नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभालने के बाद अभी लगभग 53 भारत सरकार के पास आए, और कुछ और अमेरिका में भी और आइडेंटिफाई किया, वो भी आने वाला है। ये पहली बार नहीं है जब भारत को अपनी ही सांस्कृतिक धरोहर हासिल करने की लड़ाई लड़नी पड़ी हो। अब तक कई कलाकृतियों को वापस लाने की लड़ाई भारत लड़ चुका है। देश के प्रधानमंत्री जब भी विदेशी धरती के दौरे पर जाते हैं तो इस मुहिम में एक कड़ी और जुड़ जाती है। 1978 में तमिलनाडु के नागपट्टनम मंदिर से चोरी हुई भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की कांस्य धातु की मूर्तियों को अभी पिछले ही साल लंदन से भारत लाया गया था। साल 2020 में भारत वापस लाई गई मूर्तियां। इसके अलावा 2020 में ही सबसे पहले मध्य भारत से ताल्लुक रखने वाली नटराज की प्रस्तर मूर्ति को ऑस्ट्रेलिया से वापस लाया गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से आई तमिलनाडु से लापता हुई द्वारपाल प्रस्तर मूर्ति, फिर राजस्थान से चुराई गई नटेश शिव की मूर्ति को ब्रिटेन से वापस लाया गया। इसके बाद ब्रिटेन से ही आंध्र प्रदेश का खंडित चूना पत्थर स्तंभ भारत लाया गया। फिर तमिलनाडु से चुराई गई भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्ति को वापस लेकर आया गया। भारत की कलाकृतियों से ब्रिटेन के म्यूजियम्स का भरा होना तो समझ आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि दुनिया के जाने कितने ही देशों से हमें अपनी कलाकृतियां वापस लानी पड़ी हैं। अगर सिलसिलेवार तरीके से देखें तो ये एक लंबी फेहरिस्त नजर आती है। 2019 बुद्ध प्रतिमा, ब्रिटेन। 2018 दुर्गा महिषासुर मर्दिनी की प्रस्तर प्रतिमा, अमेरिका। 2017 ब्रह्मा और ब्रह्माणी की प्रस्तर प्रतिमा, ब्रिटेन। 2017 नृत्य मुद्रा में नटराज की बलुआ पत्थर से बनी मूर्ति, अमेरिका। 2017 दुर्गा की प्रस्तर मूर्ति, अमेरिका। 2017 त्रिभंग मुद्रा में बलुआ पत्थर से बनी पुरुष की आकृति, अमेरिका। 2016 पार्वती की धातु मूर्ति, अमेरिका। 2016 श्रीदेवी की धातु से बनी चोलकालीन मूर्ति, अमेरिका। 2016 भूदेवी की धातु की मूर्ति, अमेरिका।
2016 भगवान गणेश की धातु से बनी मूर्ति अमेरिका। 2015 उमा परमेश्वरी की कांसे की मूर्ति सिंगापुर। 2015 मां दुर्गा की पत्थर से बनी मूर्ति जर्मनी। 2013 योगिनी वृषनाना की मूर्ति पेरिस से वापस लाई गई। इनके अलावा भी विदेशों से भारत वापस आई मूर्तियों की एक बेहद लंबी फेहरिस्त है। 1976 में मूर्तियां वापस लाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज भी बदस्तूर जारी है। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जीएनटी स्पेशल में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।